तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स हाउस में तहे दिल से स्वागत है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेरे प्यारे साथी, आज हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं थोड़ा सा खुश हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा जो वीडियो की क्वालिटी बढ़ाने के लिए जो एक था, जो कैमरे की जो हमने कुछ नया एक इंस्ट्रूमेंट लिया है या आप कह सकते हैं, आपसे क्या छुपाना, हमने भी एक नई मोबाइल ली अपने वीडियो को बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए आपके सर जी, आपके बड़े भाई आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप हमारी बातों को समझिए और वीडियो को, आपसे बस मैं यही चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके सहपाठी, आपके मित्र और भी कोई बीएससी में है तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, तो बातें बहुत होंगी क्योंकि बातें तो होनी ही हैं, और उस बातों के साथ साथ हम लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो आज का जो हम लोग का जो टॉपिक है, वेक्टर, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बच्चों, ये जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ये हम लोग 2 लॉ पढ़ेंगे, 2 टाइप्स के। एक होता है हम लोग को ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमें 2 रूल पढ़ने हैं। अभी हम पहले रूल की बात करेंगे। देखिए हम लोग चलते हैं अपने स्टडी पर, तो रेडी हो जाइए आप लोग अपने पेन और कॉपी को लेकर, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है मेरे साथियों। ये सर जी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आप नोट्स पर ध्यान दीजिए, नोट्स आपके अच्छे रहें। ओके, आई बात समझ में? क्या चलते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम लोग बात कहें, पहले हम लोग समझते हैं। देखिए ये जो बातें हमने लिखी हुई है, इसको बाद में, अभी इसको बाद में करते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले अभी हम लोग चलते हैं कभी कंसेप्ट। क्या है कंसेप्ट? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब ट्रायंगल जानते हैं, त्रिभुज होता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे बात कहूं कि हमारे पास कहीं 2 वेक्टर हैं। ये हमारे पास एक वेक्टर ये है ए, और ये बच्चों ये वेक्टर है बच्चों बी। ये ए वेक्टर बच्चों, बी वेक्टर। ये हमारे पास 2 टाइप के वेक्टर हैं। एक वेक्टर ए है और वेक्टर बी है बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है वीडियो में दिख रहा है। अच्छा, ये वेक्टर ए और ये वाला वेक्टर बच्चों बी है। ये आपस में थीटा एंगल पर है बच्चों, ये आपस में थीटा एंगल पर है। अच्छा, अब मुझे इनको ऐड करना है। देखो बच्चों, पहले वेक्टर को जो ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को आपको ऐड करने के लिए ना बच्चों, देखो ध्यान दें, पहले इनको बच्चों हम लोग किसी एक ट्रायंगल पर लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? ट्रायंगल पर लेंगे, और इनको एक ऑर्डर में लेंगे। मतलब कि एक के बाद दूसरा वेक्टर, एक के बाद दूसरा वेक्टर। कैसे? मतलब कभी आप लोग जब लाइन में खड़े होते हैं, एक स्टूडेंट खड़ा होता है तो उसके पीछे आप होते हैं, फिर उसके पीछे आप होते हैं। या तो मैं ये कहूँ कि एक स्टूडेंट खड़ा है, पीछे से लाइन आ रही तो उसके आगे स्टूडेंट, एक उसके आगे, एक उसके आगे, एक उसके आगे। तो मतलब क्या है कि ये क्या है भाई, एक ऑर्डर है ना, कि मतलब एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, या एक के आगे एक, एक के आगे एक, एक के आगे एक। ये बात है, मतलब ये ऑर्डर, समझिए इस बात को। ऑर्डर क्या है भाई? क्रम से। मतलब क्या है बच्चों कि अब मुझे वेक्टर ए के साथ वेक्टर बी को जोड़ना है, तो मैं लाऊंगा ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ ये कहता है पहले एक वेक्टर ए और वेक्टर बी को एक किसी आप ट्रायंगल के साइड्स, त्रिभुज की भुजाओं द्वारा इन्हें आप प्रदर्शित करिए। ये वेक्टर ए है बच्चों, ठीक है बच्चों, और ये बच्चों वेक्टर बी है। मैंने कहा कि यहां पर जो बच्चों थीटा है, इस वाले वेक्टर को मुझे पैरेलल शिफ्ट करना है। क्या बच्चों? पैरेलल शिफ्ट करना। मैंने कहा था कि किसी वेक्टर ए को, कोई भी वेक्टर है उसे हम लोग पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब इस वेक्टर के जस्ट सामने, इस वेक्टर के जस्ट सामने जो एक ये जितने एंगल का ये है बच्चों ना, अगर इसी को बच्चों मैं यहां बढ़ा दूं इसको आगे, और इस वेक्टर को मैं पैरेलल शिफ्ट ले जाऊं यहां पर बच्चों, देखिए ध्यान से, तो ये जो वेक्टर बनेगा बच्चों, ये बच्चों वेक्टर बी होगा। क्या बच्चों? वेक्टर बी। देखिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी, ये आपस में थीटा एंगल पर है, तो ए को अपने जगह पर ये रख दो। ठीक है ना जी। अब बी को बेटा, इन्हें बेटा पैरेलल शिफ्ट करो, ऐसे 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 लग रहा है ऐसे। तो बच्चों देखो ध्यान से, जो ये वाला एंगल है बच्चों, क्या बच्चों? यही वाला एंगल बच्चों यहां पर भी बनेगा। क्या
आए कि नहीं बात समझ में? मतलब क्या है, यहां पर जो एंगल होगा बच्चों, मेरे ख्याल से बच्चों ये थीटा होगा। क्या बच्चों? थीटा होगा। आए कि नहीं बात समझ में? अब देखिए ध्यान से, मैं आपसे कहूं कि इन दो वेक्टर्स को बच्चों हमें इनका मुझे रिजल्ट चाहिए, मतलब कि इन दोनों वेक्टर का मुझे रिजल्ट चाहिए। तो आप जानते हैं कि दो त्रिभुज की दो भुजाएं होती हैं बेटा, एक त्रिभुज की तीसरी भुजा भी होती है। तो बच्चों इस वाले वेक्टर के, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बच्चों जहां से वेक्टर ए स्टार्ट हुआ है, मैंने क्या कहा, मुझे वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ना है ना बच्चों। मतलब कि मुझे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जोड़ना है बच्चों। देखो ध्यान से, वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी जोड़ना है। तो आप जब ए और बी को जोड़ना है मेरे स्टूडेंट्स, तो आप ए के पास आइए, ए के पास जाइए और बी का ये है शीर्ष, ए के पूंछ से बी के शीर्ष को आप मिला दीजिए। क्या बच्चों? ए से पूंछ से बी के शीर्ष को मिला दीजिए। तो बच्चों ये जो तीसरी साइड बनेगी बच्चों, ये तीसरी साइड बच्चों, यह बच्चों क्या होगा, वेक्टर ए व बी का रिजल्ट होगा। क्या होगा बच्चों? रिजल्ट होगा। और ये ध्यान दीजिए, मैं आपसे कहूं कि देखो ना ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं, देखो बच्चों, देखो ये बच्चों वेक्टर ए, ये बच्चों वेक्टर बी, और जो रिजल्टेड वेक्टर है क्या इनके डायरेक्शन में जा रहा है या इनके अपोजिट जा रहा है? ये जो आर वेक्टर है, मैंने कहा देखो ध्यान से, वेक्टर ए वेक्टर बी बच्चों, अगर मैं एक साइकिल बनाऊं तो मुझे ए बी, मुझे इसे मोड़ना पड़ेगा ना। लेकिन देखो बच्चों, वेक्टर जो आर है बच्चों, वेक्टर आर बच्चों ए व बी के बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में है। इस बात को समझिए, मैंने क्या कहा बच्चों, वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए इस डायरेक्शन में, वेक्टर बी ऐसे। तो बच्चों अगर मैं ऐसे मोड़ूंगा तो बच्चों आर ऐसे आना चाहिए ना, नहीं, आर ऐसा नहीं। जो वेक्टर आर जो रिजल्टेंट होगा, इनका जो बच्चों रिजल्टेंट होगा, वह बच्चों ए बी के बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो आप कहोगे सर जी अपोजिट डायरेक्शन में कैसे होगा, मुझे ऐसे बताइए, मुझे इसे क्लीन इसका मुझे आप वो बताइए कि वेक्टर आर ऐसे ही जाएगा, वेक्टर आर ऐसे क्यों नहीं आ सकता। अब मेरा एक छोटा सा आप कंसेप्ट लिख जाओ, बिना समझाए नहीं भेजूंगा आपको, बिना समझाए आपको नहीं भेजूंगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पर कि मेरे पास, देखो ध्यान से बच्चों, ये एक पत्थर है, ये एक पत्थर है बच्चों, यहां से एक पत्थर पर, यहां से इस पत्थर पर एक बल लगाकर ऐसे खींचा गया और एक बल लगाकर बच्चों ऐसे खींचा गया। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों, ये पत्थर किसकी डायरेक्शन में जाएगा? क्या ये पत्थर ए के डायरेक्शन में जाएगा, अरे इस F1 बल के डायरेक्शन में जाएगा, या ये पत्थर F2 बल के डायरेक्शन में जाएगा? ना ये F1 के डायरेक्शन में जाएगा और ना ही ये F2 के डायरेक्शन में जाएगा। ये बच्चों जब भी जाएगा F1 व F2 के बीच से जाएगा बच्चों। आए कि नहीं बात समझ में? अब देखो ध्यान से, यही तो बच्चों रिजल्टेंट है। अगर नहीं ध्यान है तो एक टेबल पर आप एक पत्थर को रख लेना, इस पत्थर को यहाँ पर रस्सी बांध से खींचना, यहाँ दोनों हाथ से बच्चों ऐसे खींचना। बताओ पत्थर क्या इधर की तरफ आएगा या इधर की तरफ आएगा या इन दोनों रस्सियों के बीच से आएगा बच्चों? बताओ मेरे ध्यान से, यही तो बच्चों रिजल्टेंट की डायरेक्शन है। कभी दिमाग पे जोर डालो तो मतलब क्या है, अगर कोई वेक्टर ए ऐसे है, कोई वेक्टर बी ऐसे है, तो बच्चों इनका रिजल्टेंट इनके बीच से जाएगा। इनके बीच से मतलब क्या है, कहीं भी ये कोई जरूरी नहीं कि ठीक बीचों बीच। हाँ, वो अगर समान मैग्नीट्यूड के बल, अगर मैं आपसे कहूं ये भी 25 न्यूटन का बल है, यह भी 25 न्यूटन का बल है, तो बच्चों ये जो बल होगा ये डायरेक्ट इनके बीच से जाएगा। अगर ये पूरा कोण बच्चों अगर 60 अंश का है तो ये बच्चों 30 अंश पर जाएगा। यही बात ना जी, 20 से। लेकिन अगर इसमें से कोई अगर एक कम, अगर ये बच्चों 20 हो गया तब, तो जो ये जो रिजल्टेंट होगा बच्चों, रिजल्टेंट का झुकाव बच्चों थोड़ा F2 की ओर होगा। अगर बच्चों आई बात समझ में, अगर इसका मान अधिक हो गया बच्चों, ये बच्चों का 50 हो गया, तो बेटा इसका जो रिजल्टेंट है थोड़ा सा ये इधर की तरफ झुकाव हो जाएगा। आई कि नहीं बात समझ में? मतलब क्या है, अगर दो एंगल के बीच का जो कोण जो थीटा है बेटा, ये रिजल्टेंट का वेक्टर ए के साथ एंगल वो थीटा नहीं रह जाएगा, ये रिजल्टेंट बच्चों वेक्टर ए के साथ कुछ अलग कोण बनाएगा। ये कोण को बच्चों कहते हैं अल्फा कोण। क्या कहते हैं बच्चों? अल्फा कोण। ये अल्फा कोण क्या है बच्चा? इस रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर आर के साथ है, वेक्टर आर के साथ।
आई कि नहीं बात समझ में? ठीक है, अब ध्यान देना, मैंने कहा कि मुझे वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी मैंने जोड़ दिया। अब ध्यान दो, मतलब क्या भाई, अब हम चलते हैं रूल पर। जो इनका जो रिजल्टेंट है बच्चों, रिजल्टेंट बच्चों ए और बी के बच्चों अपोजिट ऑर्डर में होता है। आप खुद देखिए, ये बच्चों F1 ऐसे ऐसे, बेटा इनका रिजल्टेंट बच्चों 20 से जाएगा ना जी। अब मैंने इनको ऐसे ट्रांसफर कर दिया तो हो गया ना, हो गया नहीं अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए ध्यान से, हम लोग चलते हैं अपने डिफिनीशन पर। क्या कह रहा है डिफिनीशन भाई? डिफिनीशन कह रहा है कि इफ टू वेक्टर ए एंड बी, हमने दो वेक्टर लिए हैं ए एंड बी, आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब क्या है, यदि दो वेक्टर ए एंड बी हो, ये दर्शाए गए हों इन मैग्नीट्यूड परिमाण में एंड डायरेक्शन और दिशा में बाय टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक त्रिभुज के दो भुजाओं के द्वारा, टेकन इन एन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या है, ये एक है भुजा तो ये टेकन इन एन ऑर्डर, मतलब एक के बाद एक, टेकन इन एन ऑर्डर। देन द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर आर, यदि तब इन दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट आर होगा इज रिप्रेजेंटेड बोथ मैग्नीट्यूड, यहां पर बच्चों मैग्नीट्यूड है, ठीक है जी, मैग्नीट्यूड, बोथ इन मैग्नीट्यूड अच्छा, बोथ इन मैग्नीट्यूड में क्या भाई, दिस रिजल्टेंट थ्री, हाँ, देन द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर आर, मतलब क्या, तब इन दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट आर होगा इज रिप्रेजेंटेड, वह दर्शित होगा, वह दर्शाया जाएगा, बोथ इन मैग्नीट्यूड, इन दोनों के मैग्नीट्यूड को, एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल। भाई क्या है थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, मतलब क्या, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी इन दोनों के मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक है जी, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए और बी के मैग्नीट्यूड को बताएगा। ये तो कह रहा है ट्रायंगल टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, टेकन इन रिवर्स ऑर्डर बच्चों, ये ए है ये बी है तो आर ऐसे नहीं ना बच्चों, ये तो अगर ये ए है ये बी है आर ऐसे, तो बच्चों ये तो सेम ऑर्डर में हो गया जी। देखो ए बी आर ऐसे सेम ऑर्डर हो गया, नहीं नहीं, ए बी ये आर ये आर, ये है रिवर्स, ये है रिवर्स ऑर्डर। मतलब क्या है, अगर मैं ऐसे गया फिर मैं ऐसे गया तो फिर ये देखो रिवर्स, ये मतलब कि इनकी अपोजिट हो जा, ये ऐसे ऐसे ऐसे, अरे ये उल्टा मुंह टकरा गया नहीं टकरा गया, ए बी, अरे टकरा गया, ये ए ये बी ये आर, मतलब कि आर ऐसे गया, आर ऐसे गया और बी ऐसे गया, लेकिन आर ऐसे, अरे लो मुंह टकरा गया इसका। मतलब क्या है, दिस कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आज की नहीं बात समझ में, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वेरी इजी। एंड अब बच्चों हम लोग इसके मैथमेटिकली प्रोसेस की बात करेंगे। हमें वेक्टर ए प्लस बी से मुझे एक मैथमेटिकली मुझे फार्मूला लेना है। बच्चों इतनी बातें हो गई, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं खूब अच्छे से, थोड़ा मैं भी देख लूँ वीडियो में, एकदम क्लियर जबरदस्त है। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम लोग आगे। एंजॉय तो आप लोग को आना चाहिए। अच्छा बच्चों चलते ही हम लोग साफ करते हैं। ओके साफ कर इसे। अच्छा अब बात करते हैं, इनको हम लोग मैथमेटिकली एक फार्मूला बनाएंगे। मैथमेटिकली हम लोग एक फार्मूला बनाएंगे बच्चों। अच्छा देखिए, हम कहेंगे हमारे पास टू वेक्टर्स हैं, इसे भी साफ कर दे, इसे भी साफ कर दे बच्चों। अच्छा इसे भी साफ कर दे। हमने कहा कि हमारे पास टू वेक्टर्स बच्चों, ये वेक्टर ए है जी, ये वेक्टर बी है बच्चों, ये आपस में थीटा एंगल पर है। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है, वेक्टर ए को करना है ऐसे लेना है, ठीक है। अब इसमें से वेक्टर ए को ऐसे लेने के बाद वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट करना है बच्चों, इनको यहाँ से, ये हो गया वेक्टर बी। अब बच्चों ये होगा एंगल बच्चों थीटा, क्या बच्चों थीटा। इनका जो रिजल्टेंट होगा ए से अल्फा कोण बनाते हुए चला गया, ये वेक्टर आर, क्या बच्चों वेक्टर आर, ये वेक्टर बी।
आई की नहीं बात समझ में। अच्छा अब मुझे करना क्या है बच्चों, ध्यान दो, ये एक ट्रायंगल बन गया, ये ए है, ये बी है, ये आर है। मैं क्या करता हूं कि मैं केवल और केवल इन ए बी और आर के केवल मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? केवल और केवल मैग्नीट्यूड की। तो बच्चों केवल मैग्नीट्यूड तो मैं ये कर दूं, डायरेक्शन की बाद में बात कर लेंगे हम, डायरेक्शन की बाद में बात कर लेंगे, पहले मैग्नीट्यूड निकाल लें। आर का मैग्नीट्यूड, इन दोनों के मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन बनने वाला है। आई की नहीं बात समझ में? आई क्या समझो। अब देखिए ध्यान से, तो मैं आपसे कहूं कि पहले अच्छा रुको ध्यान से, ठीक है, हाँ चलो। अच्छा देखो बच्चों, अगर मैं आपसे बात कहूं कि बच्चों अच्छा इनके जो मैग्नीट्यूड है बच्चों, मैग्नीट्यूड में इनका जो बनने वाला है एक अच्छा रिलेशन, तो पहले आप ये ध्यान दीजिए कि पहले ये तो ट्रायंगल है, इसमें तो कोई आप रूल निकाल नहीं सकते, इसमें तो कोई आप रूल निकाल नहीं सकते कि इसमें हम लोग कैसा रूल निकालें। तो रूल निकालने के लिए इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा बना रहा हूं, थोड़ा दूसरी स्टाइल से। देखो ध्यान से बच्चों, मैंने यहां से एक लाइन खींच दिया, यहां से लाइन खींच दिया। अब देखो बच्चों, ये एक कैसा एंगल बन गया बच्चों, ये एक बच्चों अच्छा इसमें से दो टाइप के ट्रायंगल बने हैं, दोनों इसमें तीन ट्रायंगल है। कितने ट्रायंगल है? एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, एक पूरा वाला तीन ट्रायंगल। तो मैं इसको नाम देता हूं, क्या बच्चों, मैं इसको मैं नाम देता हूं। अच्छा इसको मैं कर दिया ओ, इसको मैं कर दिया ए, इसको मैं कर दिया बी, इसको मैं कर दिया सी पर। अच्छा बच्चों अब मैं आपसे बात कहूं कि ट्रायंगल ए बी सी में दे दो, ट्रायंगल ए, अच्छा मैं यहां लेता हूं, यहां ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है बच्चों, इन ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा तो ट्रायंगल ए बी सी में आप एक बार साइन थीटा लीजिए। अच्छा मैं आपसे बात कहूं, आपने इस ट्रायंगल ओ ए सी के अलावा दो कौन सी भुजाएं आपने बनाई हैं? आपने बी सी भुजा बनाई, आपने ए बी भुजा बनाई। तो इन भुजाओं को लंबाई आपको पता है? नहीं ना, तो उसी को हम निकालने जा रहे हैं। हमने कितना बढ़ाया, ये वाली भुजा मैंने कितनी बढ़ाई और ये वाली भुजा मैंने कितनी बढ़ाई, ये आई ना समझ में। मुझे इन भुजाओं को मुझे लंबाई में निकालनी था, ये मैं ऐसा रूल कर रहा हूं। ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में बच्चों हम लेते हैं साइन थीटा। क्या हो जाएगा साइन थीटा? तो लंब बटा के कर्ण। क्या बच्चों? लंब बटा कर बच्चों, ये वाला बी है ना जी, लंब बटा के कर्ण। तो लंब क्या होगा बच्चा इसको, तो ए बी, क्या बच्चों, ए बी अपान कर्ण कितना बच्चों, ए सी ना बच्चों। अच्छा ये तो बी वेक्टर है, ये पॉइंट तो मेरे कुछ अलग ही नाम है जी, इसको मुझे कुछ अलग नाम देना पड़ेगा ना, है कि समझ में। अच्छा ये यहाँ पे तो मेरे पास ए वेक्टर है, इसको मैं नाम दे दूं आप लोग को, चलो एक्स वाई जेड, कोई भी नाम, ठीक है, इनसे डिफरेंट। तो मैं क्या कहूंगा, ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ट्रायंगल एक्स वाई जेड, आए ना समझ में। तो क्या हम कहेंगे, हमने कहा भाई ट्रायंगल एक्स वाई जेड में लेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स वाई अपान सॉरी एक्स जेड अपान एक्स वाई, यही ना। हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, लंब बटा के कर्ण होता है साइन का रिलेशन। तो मुझे यहां से मैं आपसे बात कहूं, आप बताओ ध्यान से, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब क्या बच्चों एक्स जेड बटा के, ये बच्चों एक्स वाई कितना है बच्चों, बी है, मतलब कि एक्स जेड इक्वल टू बी साइन थीटा होगा। ये रिलेशन बन गया। उसी टाइप से एक बार में कॉस ले लूं, क्या ले लूं मैं, कॉस ले लूं। अच्छा कॉस थीटा इक्वल टू आप जानते हैं आधार, मतलब क्या बच्चों, वाई जेड अपान कर्ण, मतलब कि एक्स वाई, एक्स वाई। देखिए कॉस थीटा इक्वल टू एक्स वाई जेड अपान एक्स वाई की वैल्यू बी, क्या बच्चों, बी। क्या है देखो, वाई जेड इक्वल टू बी कॉस थीटा। वेरी गुड, इतनी बातें आपको समझ में आएगी, समझ में आई। मैंने क्या किया था कि मैंने उस बार हमने ए बी सी ले लिया था यार, हमारे पास तो ए वेक्टर बी वेक्टर पहले से है ही ना, इसलिए मैंने यहाँ पर जो था इसको एक्स वाई जेड मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं, एम एन पी क्यू क्यू आर जो भी है, ठीक है। तो इतना तो मिस्टेक पकड़ा गया था, ऐसी बात नहीं है, इस पर आप थोड़ा सा मत वो होइए कि सर जी
हो गए थे। चलिए चाचू, अब बात करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं, अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमें क्या चाहिए बच्चों? आर चाहिए। अब मैं आपसे बात कहूं कि ट्रायंगल ओ एक्स जेड, ट्रायंगल ओ एक्स जेड बच्चों। अब देखो बच्चों ध्यान से, अब मैं आपसे कहूं कि आर इक्वल क्या होगा? ट्रायंगल ओ एक्स जेड, ट्रायंगल ओ एक्स जेड बच्चों, ये एक कैसा ट्रायंगल है बच्चों? ये बच्चों एक समकोण त्रिभुज है। क्या बच्चों? समकोण त्रिभुज बच्चों। यहां का बेटा ये क्या 90 डिग्री का एंगल है, इसमें 90 डिग्री का। आई की नहीं बात समझ में? ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से, आप जानते हो कि एक समकोण त्रिभुज में एक रूल चलता है हम लोग का पाइथागोरियस प्रमेय। तो पाइथागोरियस प्रमेय क्या होता है? हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ये रूट में हो जाए। क्या बच्चों? रूट में। या मैं आपसे कहूं कि r इक्वल टू एक्स जेड स्क्वायर प्लस ओ जेड स्क्वायर। मैंने कहा भैया भाई ये टोटल ट्रायंगल लेना है, मुझे क्या लेना है? टोटल ट्रायंगल लेना है। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड क्या है बच्चों? एक्स जेड बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बच्चों ओ जेड क्या है? देखो बच्चों ध्यान से, ओ जेड बच्चों ओ से पहले वाई है, फिर वाई से जेड है। मतलब क्या है कि ओ वाई प्लस वाई जेड का स्क्वायर है बच्चों ये। अब देखिए आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा ओ वाई क्या है भाई? ओ वाई, अच्छा देखो ओ से वाई तो बच्चों ए है, अच्छा बच्चों ए है। अब प्लस वाई जेड क्या है बच्चों? बी कॉस थीटा है बच्चों, बी कॉस थीटा है बच्चों, इसका स्क्वायर हो गया। अब मैं कहूं आपसे आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बच्चों? इन्हें थोड़ा सा आप a प्लस बी का होल स्क्वायर कह दो भाई। देखिए ध्यान से, ये a है प्लस b है, पूरे का होल स्क्वायर। तो आप क्या कहेंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। इतनी बातें आने वाली है। अब देखिए ध्यान से, ये जो बी स्क्वायर साइन थीटा है और ये जो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? आर इक्वल टू, अच्छा ये आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। इतनी बातें आने वाली है हमारे पास। देखिए मैंने साइन स्क्वायर थीटा, अरे बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने इन दोनों को एक पास लिखा और मैंने बी स्क्वायर मैंने कॉमन कर लिया। कोई दिक्कत नहीं है, आप बीएससी में पढ़ रहे हो यार, कुछ तो सोचो। अच्छा बच्चों, इनकी वैल्यू 1 हो जाने वाली है, तो हमें मिलने वाला है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये मिलने वाला है बच्चों। अच्छा हमें ये फल मिल गया, तो मतलब क्या है कि हम r इक्वल टू लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये बच्चों हो जाएगा रूट में। आई की निवासन में इतनी बातें हो गई क्या? इस बातों को आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे स्टूडेंट्स। अच्छा ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। मैं आपसे बात कहूं बच्चों की ये जो वेक्टर r है, इस वेक्टर r का एक के साथ कितना डायरेक्शन, किस एंगल पर है? तो मैं कहूं कि डायरेक्शन ऑफ r, हाँ जी, डायरेक्शन ऑफ r इक्वल टू r फ्रॉम वेक्टर a, डायरेक्शन ऑफ r फ्रॉम a। तो मैं कहूं बच्चे अल्फा है, क्या है बच्चों? अल्फा है। तो मैं बच्चों ध्यान दो, इस अल्फा का आप लोग लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू क्या बच्चों है? लंब बटा के कर्ण। तो ये बच्चों लंब क्या है बच्चों? एक्स जेड है, तो एक्स जेड बी साइन थीटा बच्चों, बी साइन थीटा अपान आधार कितना बच्चों? a प्लस
ए प्लस ये क्या बच्चों, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। वेरी गुड, हमारे पास ये हो गया बच्चों, मैथमेटिकली प्रोसेस हो गया हम लोग का। इससे हम लोग वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ से हमने ये फार्मूला हमने एक बना लिया है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको लोग को लगा है कि हमारे सर हम लोग के लिए मेहनत किए हैं, तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अगर भाई आप लोग वीडियो देखते हो यार, वीडियो लाइक नहीं करते हो, हैं नहीं पसंद आता है, आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो। अच्छा, आप लोग ध्यान रहे कि आप सभी लोग कौन कौन मेरी वीडियो देख के गया है, वो अपना कमेंट बॉक्स में थोड़ा नाम लिखेगा भाई, मुझे पता चले कि कौन बच्चा कहाँ से है और उसका क्या नाम है, मेरे वीडियो कौन बच्चे पढ़ रहे हैं। ओके, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ने में व्यस्त रहिए। ओके, धन्यवाद।